ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। चर्चा से पूर्व आप सभी साथियों को शारदीय नव षष्ठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ ऋषिवर देव दयानंद की निर्वाण दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन को ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करें, प्रयास करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयास करें। ये ऋषि दयानंद का हमारे ऊपर सर्वोपरि उपकार है कि उन्होंने जो है भटके हुओं को जो है मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया हुआ, डूबते हुओं को तैराने की जो है विद्या वो सिखाई। तो इसलिए ऋषि दयानंद के हम ऋणी हैं और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का हम निरंतर प्रयास करते रहें। अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का यही आर्यों का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 91वें सूक्त का 9वां मंत्र है। सोमयास्ते मयो भुवा ऊतया सन्ति दासुषे ताभिर्नो विता भव। हे सोम परमेश्वर, ते आपकी या जो मयोभुआ सुख की उत्पन्न करने वाली ऊतयः रक्षणादि क्रियाएं दासु से समति दानी धर्मात्मा मनुष्य के लिए है, ताभी उनसे न हम मारे अविता भव अपने रक्षा आदि के करने वाले हुजिए, हमारी रक्षा करने वाले हुजिए। हे परमात्मन, आपका नियम यह है कि जो यज्ञ दानादि उत्तम वैदिक कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुष हैं, उनकी आप सदा रक्षा करते हैं और उन रक्षा आदि क्रियाओं से, उन रक्षा के करने उनकी यानी जो धर्मात्मा विधान उनकी क्रियाओं से आप हम भक्तों की रक्षा कीजिए। तो बहुत सुंदर चर्चा इसमें की गई है। ये ऋषि दयानंद की ही कृपा है कि हमें वेदों का मार्ग बताया, नहीं तो सब जो है भटके हुए थे। वेदों को तो गडरी का गीत बता करके जो है नकार दिया गया था, लेकिन यह अपार कृपा ऋषि दयानंद की है कि उन्होंने जो है हम पर ये उपकार करके वेदों का ज्ञान पुनः स्थापित किया और वेदों के आधार पर हमें जीने की कला सिखाई। तो इस मंत्र में भी यही चर्चा है कि प्रभु आप जो है जो उत्तम यज्ञ करने वाले हैं, दान करने वाले हैं, उत्तम कर्मों के करने वाले भक्त हैं, उनकी आप जो है सदा रक्षा करते हो और उनके द्वारा किए हुए कर्मों के द्वारा आधार पर हमें जो है हमें भी रक्षित कीजिए, हमारी भी रक्षा कीजिए। अर्थात हम उन ऋषियों के, उन पूर्वजों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें जो वेदों का अनुकूल अनुसरण करते थे, वेदों के अनुकूल चलते थे। तो ये मंत्र हमें प्रेरित करता हुआ कह रहा है कि प्रभु आप जो है उत्तम लोगों की जो है सुरक्षा करते हो, रक्षा करते हो और उनकी जो उत्तम विद्या है उसको पा करके हम भी रक्षित हों, इसलिए हमारी भी रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर यही चर्चा है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि ऋषि दयानंद का अनंत उपकार इस मानव समाज के ऊपर है, आर्यों के ऊपर ही नहीं बल्कि समस्त मानव समाज के ऊपर है कि उन्होंने जो है वेदों का पुनर्स्थापन करके और हमें फिर वेद मार्ग पर चलने का उपदेश दिया
और कहा है संसार के लोगों, आओ वेदों की ओर लौटो। तो हम भी अपने जीवन को वेदानुकूल चलाने का प्रयत्न करें। वेदों के अनुसार जो वेद में बताया गया है, हम उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो एक छोटा सा मंत्र और छोटी सी बात और बहुत बड़ा उपदेश हमें दे रहा है कि हम अपने जीवन को उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें जो वेदों का अनुकूल आचरण करते थे। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर कृष्ण, ऋषि दयानंद आदि अनेक विद्वानों ने जो है वेद का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक किया और उन नियमों को हमारे जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित किया, प्रेरणा दी। तो हम उनसे प्रेरित होकर के सुमार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयत्न करें। आइए इन्हीं शब्दों के साथ ऋषिवर देव दयानंद को सत सत नमन करते हुए हम उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।